स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये तीन कैंडलस्टिक एक ऐसा सेटअप बनाते हैं जहां से अगर मान लो कि प्राइस ऊपर जाता है और रिवर्सल होता है तो बहुत हद तक चांसेस ये है, पॉसिबिलिटी ये है कि इसी कैंडल से आपको अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिले। ओके, अब ये जो कैंडलस्टिक होते हैं ना, बेसिकली ये जो है एक फेयर वैल्यू गैप जो है फॉर्म करते बनाते हैं। अब फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, कैसे बनता है, इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, उन सबको जो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप जो है डिस्क्लेमर देख लो। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फेयर वैल्यू गैप के बारे में, तो यहां पर ये जो बेसिकली जो है वो बड़ा पैसा सडनली जो है, बहुत बड़ा पैसा जब जो है ट्रेंड में आ जाता है, तो वहां से जो है कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यू गैप जो है क्रिएट हो जाता है। ओके, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो बड़ा सा कैंडल जो है फॉर्म हुआ है, जहां पर ये पता चलता है कि सडनली जो है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो है अच्छा खासा पैसा, चाहे बड़े प्लेयर हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, सभी ने पंप किया है। ओके, और जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो हमेशा एक प्राइस रेंज के अंदर ही जो है बाय करते हैं। उनको जो है भाई साहब यहां पर नहीं बाय करना है, उनको जो है इसी रेंज के अंदर जो है बाय करना है। तो वो क्या करेंगे, वो हमेशा जो है यहां से अगर मान लो कि बिडिंग लगा देंगे कि इस प्राइस रेंज के अंदर, मान लो कि ये जो है 100 रुपए का भाव चल रहा है। ओके, और यहां पर ये चल रहा है 105 रुपए का, तो उनको 100 रुपए से लेकर 105 रुपए के बीच में ही जो है खरीदना होता है। तो यहां पर अगर मान लो कि भाव बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और 105 से ऊपर चला गया, 107 रुपए, 108 रुपए, तो उनका जो ऑर्डर होगा ना, हमेशा वो पेंडिंग में रहेगा। ओके, तो एक टाइम के बाद जब मान लो कि स्टॉक जो है ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आने लगता है और जब वापस से 100 से लेकर 105 के बीच में जो है जब प्राइस आ जाता है, तो उनके जो पेंडिंग ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बड़े प्लेयर्स के साथ जो है ट्रेड में घुसने का और यहां पर कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा बनाने का। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब ये जो कैंडलस्टिक जो फॉर्म हुए हैं उसको पहचानना कैसे आपको, और वहां पर कौन से कैंडलस्टिक वैलिड है, कौन से फेयर वैल्यू गैप जो है वैलिड है, कौन से इनवैलिड है, उसको कैसे समझना है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि जो फेयर वैल्यू गैप है वो कैसे फॉर्म होता है, तो बेसिकली जो फेयर वैल्यू गैप है वो तीन कैंडल्स को मिलाकर बनता है। ओके, अब इसमें जो पहला जो कैंडल होता है ना, वो शॉर्ट बॉडी वाला या फिर मीडियम बॉडी वाला हो सकता है, और तीसरा जो कैंडल है वो भी जो है शॉर्ट बॉडी वाला या फिर मीडियम बॉडी वाला हो सकता है। लेकिन भाई साहब जो मिडल कैंडल होता है ना, उसकी जो सेकंड नंबर का कैंडल होता है, उसकी जो बॉडी है बड़ी बॉडी होनी चाहिए और वो जो है ग्रीन कलर का होना चाहिए, अगर हम लोग जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करें तो। ओके, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमको पहले कैंडल का जो वीक होता है, जो फिर जो अपर शैडो होता है, उसका हमको हाई मार्क करना है, और जो तीसरे कैंडल है उसका जो है हमको जो है क्या है लो मार्क करना है। और इन दोनों को मिलाकर हमको क्या है एक जो है लाइन खींच देनी। यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने जो है फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और जो थर्ड कैंडल का लो है वो यहां पर जो है मार्क करके एक जो है लाइन खींच दी है, और ये बता रहा है कि भाई साहब यहां पर जो है गैप है। और जैसे कि मैंने आपको पहले जो एग्जांपल दिया था ना, कि जो बड़े प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं, क्योंकि सडनली एक साथ जो है बहुत सारा पैसा पंप होता है। अगर मान लो कि उनको 100 रुपए के भाव पर से लेकर 105 रुपए के भाव पर, क्योंकि देखो वो लोग जो है कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर, एक बैंड के अंदर जो है ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं। तो यहां पर अगर मान लो कि भाई 100 से लेकर 105 के बीच में उन्होंने लेके रखा हुआ है, ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, और सडनली बहुत ज्यादा बाइंग देखने को मिली है, उनका ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, तो बहुत सारे उनके जो ऑर्डर है वो क्या हो जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है स्टॉक ऊपर जाता है, और फिर जब थोड़े टाइम के बाद जो है कहीं ना कहीं वापस से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होती है, रिवर्सल होती है, तो यहां पर इनके जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं फेयर वैल्यू गैप के अंदर वो ट्रिगर हो जाते हैं, और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां से वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो जो बेसिकली बुलिश फेयर वैल्यू गैप होते हैं ना, उसमें तीन कैंडल इस तरीके से होने चाहिए। बीच वाला कैंडल जो है वो ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए, तो हमारा जो है परफेक्ट जो है फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें जो हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में, तो यहां पर जो है ये भी तीन कैंडल्स को मिलाकर बनता है। पहला जो कैंडल है वो स्मॉल बॉडी या फिर मीडियम बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। सेकंड जो कैंडल होता है हमारा, मिडिल जो कैंडल होता है, मेन जो कैंडल होता है भाई साहब, वो जो है हमारा ग्रीन कलर की बजाय जो है रेड कलर का होना चाहिए और बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। और तीसरा जो कैंडल है वो होता है वो रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ओके, और बॉडी का साइज भी जो है उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ये मीडियम साइज का भी हो सकता है जो है, या फिर जो है स्मॉल साइज का भी हो सकता है। अब यहां पर कंडीशन हमारी एक ही है कि भाई हमारा जो सेकंड कैंडल है, मिडिल कैंडल है, वो बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल होना चाहिए। अब इसमें भी हमको जो है फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करना है, तो हमारा जो पहला कैंडल है ये वाला, इसका जो वीक का जो सबसे लो पॉइंट है ये वाला, और जो हमारा तीसरा कैंडल है उसके वीक का जो सबसे हाई पॉइंट है उसको मार्क करना है। और इन दोनों को मिलाकर हमको क्या करना है, एक यहां पर जो है
लाइन ड्रॉ करनी है, एक जो है गैप सा क्रिएट कर देना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये जो दो लाइनें हैं एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए, इनके बीच में एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए। अब यहाँ पर भी सेम साइकोलॉजी जो है क्रिएट होती है, बनती है कि भाई साहब इस प्राइस पर पहुंचने के बाद जो है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़ा पैसा होता है, उन्होंने धड़ाधड़ सेलिंग करना चालू कर दिया था। उनका जो प्राइस रेंज था कि भाई 100 रुपए से लेकर 100 रुपए से लेकर 95 रुपए के बीच में हमको हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा सेलिंग हो गई कि उनका जो बेसिकली जो है रेंज था उसके नीचे जो है प्राइस चला गया। तो बहुत सारे उनके जो ऑर्डर हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। अब जब ऑर्डर पेंडिंग हो जाते हैं तो वो क्या है, वो निकालते नहीं, वो पड़े रहते हैं। तो एक टाइम के बाद जो है वापस से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में कहीं ना कहीं जब मान लो कि बीच में या फिर यहाँ पर कहीं टच करता है, तो जो इनके पेंडिंग ऑर्डर है ना वो एग्जीक्यूट होने लगते हैं। और ये यहाँ पर कौन से ऑर्डर होते हैं, सेलिंग के ऑर्डर होते हैं। ओके, सेलिंग के ऑर्डर होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे फेयर वैल्यू गैप के बीच में जो है मार्केट कैंडल्स पहुंचते हैं, उसके बाद जो धड़ाधड़ जड़ वापस से जो है कहीं ना कहीं एक पुल बैक देखने को मिलता है डाउन साइड का। ओके, तो इस तरीके से जो है फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई साहब हमारा जो है जो ये तो वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, हमारा इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या हो सकता है। अब यहाँ पर जो है जैसे कि ये 3 कैंडल फॉर्म हुए हैं। अब जैसा कि इसमें मैंने बताया था कि जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है उसमें जो बीच वाला जो कैंडल होता है, मिडल कैंडल जो होता है ना, वो हमको जो है बड़ी बॉडी वाला कैंडल चाहिए। ओके, लेकिन ये दोनों कैंडल जो हैं ये कहीं ना कहीं मीडियम साइज के कैंडल भी हो सकते हैं, जो है शॉर्ट साइज के भी कैंडल हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों की वीक जो वीक होती है ना वो एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। जिसे इस केस में देखोगे तो हमारा जो पहला कैंडल है उसका जो अपर वीक है और जो थर्ड कैंडल है उसका जो लोअर वीक है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और यहाँ पर कोई गैप क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा जो है इनवैल्यूड फेयर वैल्यू गैप हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग जो है बेरिश जो है फेयर वैल्यू गैप को देखें तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि भाई हमारा जो बीच वाला कैंडल है, मिडल वाला कैंडल है, वो रेड कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। हमारा कंडीशन फुलफिल है। पहला और तीसरा कैंडल जो है मीडियम साइज का हो सकता है, छोटे साइज का भी हो सकता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दोनों की वीक है वो कहीं एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर ये जो वीक है एक दूसरे को टच भी कर रही है और यहाँ पर कोई गैप सा भी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये हमारे जो है कहीं ना कहीं इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है ट्रेड नहीं करना है। अब देखो जो फेयर वैल्यू गैप है उसको चार्ट में कैसे ट्रेड करना है उसको भी हम लोग जो है समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई साहब कौन सा जो है फेयर वैल्यू गैप बेरिश है, कौन सा बुलिश है। ओके, अब यहाँ पर हमको जो है सबसे पहले जो है 3 कैंडल की ऐसी फॉर्मेशन ढूंढनी है जो बेसिकली जिसका मिडल कैंडल बड़ी बॉडी वाला जो है ग्रीन कलर का कैंडल हो या फिर रेड कलर का कैंडल हो। अब यहाँ पर अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तो यहाँ पर देखा भाई 3 कैंडल ऐसे फॉर्म हो रहे हैं और बीच वाला जो कैंडल है ना उसकी बॉडी अच्छी खासी बड़ी है और उसके आगे पीछे के जो 2 कैंडल है ना वो मीडियम साइज के कैंडल हैं, शॉर्ट बॉडी वाले कैंडल है। अब यहाँ पर देखोगे तो मैंने जब यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो मैंने यहाँ पर देखा कि भाई साहब यहाँ पर तो अच्छी खासी फेयर वैल्यू गैप की जो है फॉर्मेशन हो रही है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई इस वाले कैंडल के बाद यहाँ पर क्या होता है, पहले इस कैंडल के फॉर्मेशन के पहले जो है बहुत सारे जो हैं बड़े जो ऑर्डर हैं वो यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट किए गए हैं, यहाँ पर डाले गए हैं कि भाई साहब हमको जो है इस प्राइस से लेकर इस प्राइस के रेंज में जो है ऑर्डर जो मतलब जो है हमको ट्रेड चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऑर्डर जो है इनके एग्जीक्यूट नहीं हो क्योंकि सडनली जो है प्राइस इतना तेजी से ऊपर की तरफ भागा कि एक बड़ी सी कैंडल फॉर्मेशन हुई और उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ऊपर नीचे चला गया, ऊपर निकल गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल होता है तो ये जो हमने जो है ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है येलो कलर का, इसके बीच में अगर मान लो कि कहीं पर भी आता है तो जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं बड़ी क्वांटिटी में वो एग्जीक्यूट होंगे, वो कहीं ना कहीं जो है ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। और यहाँ से अगर जो पॉसिबिलिटी ये बनती कि भाई यहाँ से जो है प्राइजेज जो है ऊपर की तरफ बहुत तेजी से भागेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब भी आप जो है फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हो तो सिंपली आपका ने जो कुछ भी फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया हुआ है
उसका आपको क्या करना है कि भाई 50% जो है मार्क कर लेना है। यहाँ पर जो है इस टूल का यूज़ करके हम लोग जो है देखोगे तो यहाँ पर 50% जो है हम लोग मार्क कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ और थोड़ा-सा जो है ये दिखा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत हद तक जब यहाँ से प्राइस के रिवर्सल होते हैं, मतलब जो है यहाँ पर प्राइस आता है, कैंडलस्टिक टच करते हैं, हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है उसका 50% टच होता है ना, और वहाँ से पुल बैक मिलता है, तो भाई सोने पे सुहागा। और अगर मान लो कि अगर यहाँ से ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप का जो नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से अगर मान लो कैंडलस्टिक टच करके जाते हैं, तो और हद तक जो है पॉसिबिलिटी ये बनती है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको लोअर प्राइस पर जो है ट्रेड जो है मिला है, बहुत कम प्राइस पर जो है ट्रेड मिला है, एग्जीक्यूट हुआ है, तो वहां से और तेजी से प्राइसेस जाने के बहुत ज्यादातर चांसेस बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को आपको ऐसे ट्रेड करना है। दूसरी जो चीज़ है कि जब आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करते हो, मान लो कि इस कैंडल के बाद आपने एंट्री ले ली है, तो यहाँ पर आप उसका जो है पिछला जो कैंडल का हाई होगा, जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा जो है क्या है, यहाँ पर हाई बना था, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था, वहां से नीचे चला गया था। तो जब आप इस कैंडल के बाद जो है एंटर लोगे, तो आप यहाँ पर अपना जो है टेक प्रॉफिट रख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि भाई कहीं ना कहीं जब अगर मान लो कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ओके, तो इस प्राइस पर जाने के बाद जो है, जो बेसिकली जो है बायर्स होंगे चाहे सेलर्स होंगे, उनको ऐसा लगने लगेगा कि भाई पिछली बार तो इसी प्राइस के ऊपर क्या हुआ था, रेजिस्टेंस फेस हुआ था। तो देखोगे यहां पर इस प्राइस पर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि एक जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद जो है अच्छा खासा इसी प्राइस पर सपोर्ट लिया, उसके बाद जो ऊपर चला गया। और बहुत बार ऐसा होता है कि भाई यहां पर क्या होता है कि इस प्राइस पर पहुंचने के बाद जो है स्टॉक जाता है, वहां से जो है जो बायर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई नहीं, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, मैं बेचकर निकलना चाहता हूं। और सेलर्स को लगता है कि भाई यहां पर एक रेजिस्टेंस है, एक काम करते हैं, हम अपना जो ट्रेड है यहां से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस कैंडल से आप अपनी एंट्री ले सकते हो, अपना स्टॉप लॉस जो है यहां पर जो है लगा सकते हो। लेकिन ध्यान देना ये कि जब तक आपको पुल बैक ना मिले, अच्छा खासा पुल बैक ना मिले, तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में भाई साहब आप जो है, जैसे कि हमने जो है फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, तो इस केस में आप जो है कैंडलस्टिक का भी सहारा ले सकते हो। अगर आपने हमारी कैंडलस्टिक के ऊपर वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर देखोगे दो जो कैंडल है ना, वो कहीं ना कहीं एक जो है बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन जो है बना रहे। मतलब भाई साहब यहाँ पर जो है जो रेड कलर का कैंडल है, वो ये बता रहा है कि सेलर्स एक्टिव है, लेकिन ये बड़ा वाला जो ग्रीन कलर का कैंडल है, उसने सेलर्स को चारों तरफ से घेर लिया है। इसका मतलब है कि भाई अब जो है बुल एक्टिव हो गए हैं। और बुल कहां से एक्टिव हुए हैं, हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वहां से एक्टिव हुए हैं। ओके, इसी तरह ये जो है हमारा बुलिश जो है फेयर वैल्यू गैप हमने जो है ट्रेड किया। अब दूसरा जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है डिलीट कर देते हैं। अब दूसरा हमारा देखते हैं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली हमको जो है एक अच्छा खासा यहां पर एक अच्छा खासा जो है हमको बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है दिखाई दिया है। अब कैसे दिखाई दिया है, और ध्यान देने वाली बात है कि जहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है, वहां पर अगर कुछ ऐसी फॉर्मेशन होती है फेयर वैल्यू गैप की, तो भाई सोने पे सुहागा। ओके, अब यहां पर क्या हुआ कि पहला जो कैंडल देखोगे, ये वाला कैंडल कौन सा हमारा, यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये वाला कैंडल, पहला कैंडल हमारा कौन सा है, ये वाला कैंडल हमारा पहला कैंडल है। दूसरा कैंडल हमारा ये वाला है, तीसरा कैंडल ये है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई अगर हम लोग जो है बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है फॉर्म कर रहे बना रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो मिडल कैंडल होता है ना, वो बड़ी बॉडी बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो है हमने सिंपली क्या किया कि हमारा जो है रेक्टेंगल उठाया, यहाँ से हमने देखा कि भाई साहब जो हमारा फर्स्ट कैंडल है उसका लोअर वीक, और जो थर्ड कैंडल है उसका जो है अपर वीक, यहाँ पर हम जो है एक जो है फेयर वैल्यू गैप जो है ड्रॉ कर देते हैं। अब देख लो कितनी अच्छी तरीके से स्टॉक जो है क्या हुआ, मूव किया। ओके, यहां से क्या हुआ, स्टॉक जो है ऊपर गया, मतलब देखो यहां पर मैं आपको जो है ब्रश टूल से समझा देता हूं। स्टॉक जो है नीचे गिरा। ओके, नीचे सडनली क्यों गिरा, क्योंकि इस कैंडल के बाद देखोगे बड़ी कैंडल है ना, तो भाई बहुत ज्यादा जो है ट्रेड यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट हुए थे बहुत हद तक। और यहाँ पर क्या हुआ कि वापस से नीचे से गिरने के बाद जो है यहाँ पर कलर थोड़ा सा मैं इसका डिफरेंट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये कलर कर देते हैं, ओके येलो कलर। यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, और देखोगे तो यहाँ से धीरे धीरे जो वापस ऊपर की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा ऑर्डर पेंडिंग था, किस साइड का, सेल के साइड का, शॉर्ट के साइड का। यहाँ पर एस में लिख रहा हूँ, मतलब शॉर्ट के साइड का। ओके, अब यहाँ पर क्या हमने क्या किया भाई साहब, अगर मान लो कि प्राइस यहाँ पर आकर टच करता है, ओके, इस फेयर वैल्यू गैप को,
तो भाई जो इनके पेंडिंग ऑर्डर है ना वो ट्रिगर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, हमने देखो इस पूरे गैप के से आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा ट्रेड चाहिए तो यहाँ पर आपको जो है इसका यूज करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर होता है कई बार जो आता है फेयर वैल्यू गैप का जो 50% है वो कैंडलस्टिक टच ही नहीं करता, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया उसको टच करके वहां से जो पेंडिंग ऑर्डर है एग्जीक्यूट करके नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो सेम ऐसा ही हुआ कि भाई साहब हमने जो है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की, यहाँ पर हमने जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पर देखा कि भाई इसको टच ही नहीं किया, लेकिन जो कुछ पेंडिंग जो ऑर्डर थे वहां से एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ से पता चल गया कि भाई अब जो है हमको ट्रेड में जो है सेल साइज का क्या है ट्रेड लेना है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर कितनी अच्छी खासी रैली देखने को मिली, एक धड़ाधड़ जो है बिकवाली देखने को मिली और स्टॉक जो है नीचे की तरफ चला गया। ओके, अब ध्यान देने वाली बात ये कि जब भी आप फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हो ना, तो यहां पर आपको क्या करना है कि एक बार जो है यहां पर ये जो है मिटिगेटेड हो गया ना, मतलब भाई साहब एक बार जो है फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए हैं ना, तो वहां पर आपको जो है वापस से वो फेयर वैल्यू गैप का सहारा लेकर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो वो अनमिटिगेटेड जो है फेयर वैल्यू गैप हो गया है। ओके, तो वहां पर जो है आपको फेयर वैल्यू गैप का जो है यूज करके ट्रेड नहीं करना। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा इसको जो है मैं ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा क्लीन रखना चाहता हूं ताकि आपको अच्छा खासा समझे। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ओके, क्योंकि यहां पर हमने जो है बुलिश, यहां पर आपको ध्यान दिया होगा आपने कि कुछ टाइम पहले हमने जो है यहां पर एक जो है बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो है ट्रेड किया था। ओके, अब यहां पर क्या होता है कि भाई हमको जो है हमने देखा कि यहां से स्टॉक ऊपर गया, कहां से, यहां से। ओके, थोड़ा सा यहां पर ब्रश लो, यहां से स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो है नीचे गिरने लगा, और नीचे गिरने के बाद यहां पर क्या हुआ कि बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल दिखाई देने लगा। और भाई जब ट्रेंड रिवर्सल होता है और सडनली एक ऐसी बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल या फिर ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, तो वहां से ऐसा माना जाता है कि अच्छे खासे सेलर्स घुसे होंगे या फिर अच्छे खासे बायर्स घुसे होंगे। इनफैक्ट आप जो है दूसरे शब्दों में बोलोगे तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा पैसा कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए घुसा होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर देखा भाई क्या फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो यहाँ पर पहला जो कैंडल है उसका जो है लो हमने आइडेंटिफाई किया, और जो थर्ड कैंडल है उसका हमने लो आइडेंटिफाई किया, और यहाँ पर जो है यहाँ पर देख लिया। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब अच्छा खासा बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना, मतलब यहाँ से जो है जो हमारा बेसिकली जो है सेल साइड का ट्रेड है वो अच्छा खासा होने वाला है। ओके, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ से जाने के बाद जब यहाँ से रिवर्सल होता है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, जब मैंने आपको बोला था ना फेयर वैल्यू गैप का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अगर ये वाला पार्ट अगर हम लोग बताऊं, ये वाला अगर मान लो कि यहाँ से जो है सेलिंग होती है, इसको थोड़ा सा रेड कर लेता हूँ, अगर मान लो कि ये वाला पार्ट से अगर सेलिंग होती है या फिर ये वाले पार्ट से जो है सेलिंग होती है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि सेल हो रही है तो ये वाले पार्ट से अच्छा खासा मान लो कि जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन अगर बाय हो रहा तो ये वाले पार्ट से जो फेयर वैल्यू गैप का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला पार्ट बताता है कि भाई अच्छा खासा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने देख लिया कि भाई साहब अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप जो है क्रिएट हुआ है, और हमने यहाँ से जाने के बाद जब रिवर्सन होने लगा तो हमने क्या किया, यहाँ से शॉर्ट मार दिया, स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर कहीं ना कहीं रख दिया, और हमने यहाँ से बोला कि भाई साहब इतना जो है हमको जो है टेक प्रॉफिट चाहिए। ओके, अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई साहब जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ चला गया। तो जब कुछ ऐसा हो ना तो वहां पर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। तो वहां पर भी आपको क्या करना है कि भाई ये जो फेयर वैल्यू गैप का बेसिकली जो फेयर वैल्यू गैप है ना उसका 50% आपको यहाँ पर मार्क करना है, 50% यहाँ पर मेजर करना है कि यहाँ पर ये 50% हो गया। अब 50% के हिसाब से आप यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर दो, और ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। और जब कभी स्टॉक ऊपर रिवर्स की तरफ घूमने लगे तो वहां पर क्या करना है, 50% से जो आपको क्या करना है कि बाय करना है। इसको जो है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं कि भाई यहां से जो है ऑर्डर चेंज हो गए हैं और यहां से आपको जो है सेल की जगह जो है बाय का ट्रेड ले लेना है। ओके, तो यहां पर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को कुछ ऐसे ट्रेड करना है। और भी कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते, थोड़ा सा जो है और पीछे जाते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ी सी वीडियो जरूर लेंदी हो जाएगी, लेकिन भाई साहब अगर कुछ सीखना तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। ओके, अब जरूरी नहीं है कि भाई सब जो फेयर वैल्यू गैप है ना वो हमेशा आपके लिए काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ये जो है लगभग 60 से 70% 80% जो है ये काम करता है। अभी इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, स्टॉक नीचे गिरा, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक नीचे गिरा, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन भाई यहाँ पर देख लो। ओके, यहाँ पर जो है कैंडल का
ये 3 कैंडल अगर मैं बात करूँ, ये देख लो, ओके। यहाँ पर भी जो एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है क्रिएट हुआ है। पहला कैंडल कौन-सा था हमारा? पहला कैंडल देखोगे तो यहाँ पर जो है, ये हमारा जो है पहला कैंडल हो गया, ओके। इसको थोड़ा-सा हम जो है नीचे लेके आते हैं। ये वाला हमारा पहला कैंडल हो गया। ये वाला हो गया हमारा सेकंड कैंडल। कौन-सा? ये वाला हमारा हो गया सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल क्या है? बड़ी बड़ी बॉडी वाला जो है ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, और जो थर्ड कैंडल है वो भी मीडियम साइज़ का है, छोटी बॉडी वाला हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा-सा मैं ज़ूम करके दिखाऊँ आपको, तो हमारा बेसिकली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा जो ये वाला वीक है और ये वाला वीक है, दोनों को यहाँ पर जो है देखा कि दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप क्रिएट हो रहा है। और एक टाइम के बाद जो है देखोगे तो वापस से जो है ये बेसिकली जो डोजी कैंडल जो फॉर्म हुए, शूटिंग स्टार जो फॉर्म हुए, स्पिनिंग टॉप जो फॉर्म हुए, वो कहीं न कहीं इसी फेयर वैल्यू गैप को टच करते हुए, इनफैक्ट हमारा जो शूटिंग स्टार है ना, वो देखोगे तो इसी फेयर वैल्यू गैप को टच करके वहाँ से जो है गिरना चालू हो गया था, ओके। तो यहाँ से आप जो समझ सकते हो कि भाई फेयर वैल्यू गैप जो है हर तरीके से काम करता है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप का एक कैंडल बना हुआ है, और हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसका जो बेसिकली अगर वीक नहीं है तो बॉडी का जो लो वाला हिस्सा है वो लेकर हमने जो है यहाँ पर एक फॉर्मेशन की, ओके। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अच्छा खासा बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का कैंडल बना है, क्योंकि देखो भाई पिछले कुछ टाइम से जो मार्केट इतना पिट रहा है ना कि ज़्यादातर हमारे पास जो एग्जांपल है वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ही है, ओके। तो यहाँ पर देखोगे तो अच्छा खासा जो है हमको जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप मिला है। और यहाँ पर जो बड़ी बॉडी वाला और ये कैंडल का बॉडी देखो, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई यहाँ पर ये बुलिश नहीं बेरिश मारूबोजू है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई बहुत बड़ा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हुआ है, और सडनली इतना ज़्यादा सेलर्स हैं कि भाई धड़ाधड़ जो है माल सिर्फ बेचा गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो धीरे-धीरे जो है वापस स्टॉक ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद जो है ये फेयर वैल्यू गैप को जाके टच कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, और यहाँ पर देखोगे तो वहाँ से धीरे-धीरे नीचे जाने लगे। अब इस केस में अगर आपने मान लो कि भाई एकदम टाइट स्टॉप लॉस रखा होता, तो ये वाला जो कैंडल है वो आपका क्या कर लेता, आपका जो बेसिकली ये वाला जो कैंडल है ना, वो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हंट कर लेता। लेकिन उसके बाद देखोगे तो वापस से जो है स्टॉक जो है नीचे की तरफ गया, ओके। तो भाई फेयर वैल्यू गैप अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, और भाई उसको अगर आप जो है प्राइस एक्शन के साथ भी जोड़ दोगे, जैसे अगर मान लो कि आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया कि शॉर्ट करना है, और उसके बाद जो है पिछला कोई प्राइस एक्शन देख लिया कि भाई प्राइस स्टॉक जो है कितना नीचे गिरा था, कितना ऊपर भागा था, तो उसकी मदद से आप जो है ट्रेड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। अब इस केस में अगर मान लो कि भाई मैं थोड़ा-सा अगर मान लो कि इंडिकेटर का भी यूज़ करता हूँ, जैसे मुझे पता है कि जो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है, बहुत अच्छा काम करता है कि प्राइस कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, और इसको यूज़ कैसे करना है, जो हाई है, जो लो है, उसको ड्रैग करके यहाँ पर रख दो, ओके। तो देखो यहाँ पर ये बता दिया कि भाई इस प्राइस तक जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि इस प्राइस से आप जो है ट्रेड लेते हो, इस प्राइस से थोड़ा-सा मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, इस प्राइस से अगर मान लो कि आप ट्रेड लेते हो, तो ये इंडिकेटर आपको पहले ही बता देगा कि भाई यहाँ तक प्राइस गिरने के चांसेस हैं, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पहले से ही अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो। तो इस तरीके से हमने जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ-साथ जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर है उसको भी यूज़ करके जो है प्रॉफिट बनाया, ओके। तो ये रही मार्केट के ऊपर एक और वीडियो, और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।